हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। इन 3 स्टॉक्स को मैंने पिछले कुछ टाइम से रेगुलर बेसिस पे कवर किया है और ये स्टॉक्स हैं इंश्योरेंस के। देखिए इंश्योरेंस सेक्टर का फ्यूचर है, डेफिनेटली हर कोई जानता है। चाहे आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करो, चाहे आप मेडिकल इंश्योरेंस की बात करो, क्योंकि इंश्योरेंस आज के टाइम पे एक जरूरत बन चुका है। पहले लोग इंश्योरेंस, आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग इंश्योरेंस लिया करते थे। अब धीरे धीरे ये पैटर्न इंडिया के अंदर बहुत ही एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है और लोग इस चीज को समझने लगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जस्ट हेल्थ इंश्योरेंस का ही एग्जांपल देता हूं आज की डेट में। आप ये मान के चलिए कि अगर आप, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन किसी रीजन की वजह से आप ट्रीटमेंट के लिए किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो, तो उसकी वजह से आपको कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, कितनी कितनी कॉस्ट। और कई बार तो ऐसा था कि लोगों को मतलब उस फाइनेंशियल बर्डन के ऊपर से, मतलब ट्रीटमेंट का इतना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन होता है। तो आप सोचिए, जरा जरा इमेजिन कीजिए इस डायरेक्शन में, और उसकी वजह से लोग इंश्योरेंस लेते हैं। और मान के चलिए वो कॉस्ट आपकी नॉमिनल होगी कि साल के 10-12 हजार रुपए आपने जो है आपके जा रहे हैं, उसके आपको उसके ऊपर कोई आपका रिटर्न नहीं है, और उसके बेसिस पे आप एटलीस्ट आपकी श्योरिटी है कि हाँ अगर कुछ हो जाता है तो 8-10 लाख रुपए मेरे पास यहाँ से इंश्योरेंस से आ जाएगा जो मेरे ट्रीटमेंट के काम आएगा। तो इसलिए इस सेक्टर का एक फ्यूचर है। ये तो खाली मैंने हेल्थ इंश्योरेंस बात किया है। अब मैं बात करूंगा टर्म इंश्योरेंस की। जरा इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए। और मैं तो, अगर आप पर्सनली कहूं तो हर किसी इंडिविजुअल को मैं यही कहता हूं कि हाँ एटलीस्ट आपके पास, अगर आप अभी अपने फैमिली के फाइनेंशियल बर्डन को, भगवान न करे कभी आपको कुछ हो जाए, तो उसके बेसिस पे उनकी टेक केयर करने के लिए एटलीस्ट फाइनेंशियल की जगह वहां पे आपका जो है टर्म इंश्योरेंस काम आता है। ना के बराबर का प्रीमियम अगर आप देखोगे उसका होता है, और वहां पे आपको नॉर्मली 1 करोड़ 2 करोड़ का इंश्योरेंस आपको मिल जाता है आज की डेट में। तो ये बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ये कुछ बेसिक्स है जो हर कोई एक लोग चाहेंगे कि हाँ एटलीस्ट मेरे पास ये चीजें हो मेडिकल के लिए, और एक लाइफ इंश्योरेंस जो आपका है। और इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को आप हमेशा अलग से रखें। इंश्योरेंस के ऊपर रिटर्न ना लेने की कोशिश करें तो ज्यादा बेटर सिचुएशन है, क्योंकि वो इंश्योरेंस का काम है, वो दोनों वर्टिकल अलग अलग है। जनरली पहले क्या होता था, कन्वेंशनल चीजें निकलती थी, LIC वही रिटर्न का काम कर रहा है, वही आपका इंश्योरेंस का काम कर रहा है। तो उसमें आपका जो इंश्योरेंस, अगर जिसका उसका मेजर पर्पज है इंश्योरेंस का, वो बहुत कम हो जाता है। देखिए ये बहुत सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताते हुए आगे चला गया, लेकिन 3 स्टॉक्स की मैं यहाँ पे बात करूंगा। ये इंश्योरेंस का मेजर चीज आपको बताना जरूरी था। अब इसमें सबसे पहला स्टॉक हमारे पास है HDFC लाइफ। इसकी मैं बात करूंगा। देखिए HDFC लाइफ, देखिए अलग अलग तरीके के बहुत सारे इंश्योरेंस देता है, ग्रुप इंश्योरेंस देता है, और ये मेजरली क्यों इंश्योरेंस की जरूरत है वो मैंने आपको पहले ही इसीलिए कंटेक्स्ट दिया। अब HDFC लाइफ इंश्योरेंस को देखोगे तो अभी के टाइम पे हमारे पास 3 प्लेयर्स हैं, HDFC लाइफ, SBI लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। उसमें सबसे जबरदस्त जो स्टॉक आता है वो आता है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। बहुत सारी इंश्योरेंस की आपने टर्म लाइफ इंश्योरेंस HDFC की सुने होंगी और उसके बारे में देखा होगा, कई लोगों ने लिया भी होगा, और वो तो आप बताओगे कि आपको इन तीनों में से कौन सी इंश्योरेंस पसंद है, तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड है। बट यहाँ पे अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ, जबरदस्त यहाँ पे डेट फ्री, पैसा प्रीमियम में आ रहा है तो डेट तो है ही। अब इंपॉर्टेंट बात है कि ये कंपनीज आपसे पैसा लेते हैं, फिर आपको वापस जब कहीं पे क्लेम सेटलमेंट है तो उसको देना भी पड़ता है। तो उसकी वजह से अब ये कहां से पैसा कमा रहे हैं, अब ये अपने पैसे को जो आपसे इन्होंने प्रीमियम में लिया है उसको इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग जगह, शेयर मार्केट, डेट मार्केट, इधर उधर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और उस इन्वेस्टमेंट पे जो भी कमाई इनकी होती है, और उस कमाई के बेसिस पे यहाँ पे ये कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूं आपको HDFC लाइफ इंश्योरेंस के शेयर में कोई कमी नहीं है। सबसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर ये मैं कहूंगा 14,000 करोड़ में कहूंगा। देखिए आप इसके ग्रोथ को देखिए, 14,000 करोड़ से ये ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ते हुए 35,000 करोड़ तक जा चुकी है। लेकिन फ्यूचर में मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोग इंडिया में अवेयर हो रहे हैं, तो इंश्योरेंस का बिजनेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप इसकी अहमियत को, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में इसकी अहमियत के बारे में आपको बताया था। नेट प्रॉफिटेबिलिटी आप देखिए यहाँ पे भी जबरदस्त ग्रोथ है, बढ़िया ग्रोथ में इसको कहूंगा। अब इंश्योरेंस, अगर मैं HDFC लाइफ की अगर टेक्निकल पे चलता हूं पहले, फिर बाकी डिटेल देखूंगा। देखिए समझिए, स्टॉक जब मार्केट में आया था तो इसकी कोई भी, देखिए 300 रुपए का शेयर था। मंथली चार्ट पे आप देखिए 300 रुपए का शेयर, तेजी करेक्शन तेजी। देखिए मंथ वाले लोग जो भाई, जो मंथली वीकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जरा ध्यान दीजिए इस पे। देखिए तेजी करेक्शन
तेजी और फिर से आपके पास क्या है, करेक्शन। और इस करेक्शन आने के बाद ये मार्च में बड़ी करेक्शन आ गई, अदरवाइज ये 440 के आसपास भी होल्ड कर लेता तो ज्यादा बेटर था मैं कहूंगा। और उसके बाद देखिए फिर से तेजी, लेकिन अब ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई यानी कि 640 के लेवल को पार करने वाला है और साथ के साथ ब्रेकआउट के नियर एक बढ़िया एक करेक्शन देखने को मिला, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिला था। देखिए सिचुएशन अब देखिए, अब आप इस पैटर्न को अगर देखोगे समझोगे तो आप कहोगे भाई ये तो मुझे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि ये और भयंकर तरीके से तेजी देखने को मिल सकती है। अब देखिए इस स्टॉक को हमने इससे पहले कब पकड़ा था, इससे पहले हमने स्टॉक को इस करेक्शन टाइम फ्रेम में पकड़ा था, जब हम कह रहे थे 540 के लेवल को पार करेगा तो रैली देखने को मिलेगी। अब इंपॉर्टेंट बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं स्टॉक को रडार में रखने के लिए, 640 का ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, जरा ध्यान दीजिए। अब ये स्टॉक ये पहली करेक्शन तेजी जब तक गिर रहा था शेयर, तब तक तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि हाँ रिस्क को कम मिनिमाइज एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप किसी भी स्टॉक में एंटर करो, क्योंकि आपके पास लिमिटेड पैसा तो आपका रिस्क मिनिमाइज्ड हो। स्टॉक मार्केट में इस बात को ध्यान रखें, इस बात को समझें। अब ये देखिए तेज यहाँ पे करेक्शन आया, फिर एक बड़ी गिरावट आई, बड़ी गिरावट आने के बाद फिर से ये तेजी और एक करेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है और ये दूसरा करेक्शन यहाँ पे है। और मुझे लगता है देखिए यहाँ पे बुलिश क्रॉस बनाने के बाद फर्स्ट करेक्शन यहाँ पे आया है, स्टॉप लॉस आपके लिए रेडी है और ये करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ मुझे दिख रहा है। और 560 के आसपास का ये 560 565 के आसपास का इसका जो है स्टॉप लॉस आपके लिए, और ये करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप कहोगे यार ब्रेकआउट के नियर जा रहा है, तो अब ब्रेकआउट के नियर अगर आपको एक दो वीक या एक दो दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए तो और भी अच्छी बात। तो कैसा अब पैटर्न की बात करोगे, अब आप कहोगे यार ये तो हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है, और मुझे लगता है कि हाँ भाई ये जबरदस्त यहाँ पे तेजी देखने को मिलती है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद अगर हल्का सा पुल बैक आ जाए तो और भी बढ़िया मजेदार, यानी कि कंसोलिडेशन पुल बैक, इस बातों को ध्यान रखना। तो ये आपने देखा डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पे देखिए करेक्शन किस तरीके से रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी सिचुएशन में गया है और जो डेली पे एक डाउन साइड मोमेंटम था इसका वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और पिछला हाई जो है वो पार होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए मैं कहूंगा कि हाँ यहाँ पे अब चीजें रिवर्स होती हुई नजर आ रही है, जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। स्टॉप लॉस 560 के आसपास का आपके लिए रेडी है। तो ये तो पहला स्टॉक था। अब मैं दूसरे स्टॉक की तरफ लेके जा रहा हूं जो इंश्योरेंस, अगेन यहाँ पे मैं इंश्योरेंस सेक्टर को फोकस कर रहा हूं, तो एसबीआई लाइफ को मत भूल जाना। 86,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 864 का प्राइस, डेट फ्री शेयर, सिमिलर स्ट्रक्चर को ये भी फॉलो कर रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ 14% है तो सेल्स ग्रोथ 12%। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 14,000 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ते हुए 50,000 करोड़ तक चला गया। देखिए ग्रोथ आपके सामने है। प्रॉफिटेबिलिटी 630 करोड़ का प्रॉफिट 1400-1500 करोड़ तक जा चुका है। तो नंबर्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। अब टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं एसबीआई लाइफ को भी। ये तीनों शेयर मैं आपके लिए इसलिए कवर कर रहा हूं कि ये न केवल स्टॉक पर्सपेक्टिव से बल्कि एज एन इंडिविजुअल मेरा अपना मानना है कि हाँ आपके पास इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। अगर मैं देखूं यहाँ पे इस बिजनेस को भी देख लीजिए आप, ये करेक्शन आई थी जिस तरीके से एसबीआई एचडीएफसी लाइफ में दिखी थी, फिर तेजी के बाद फिर से करेक्शन के बाद ये तेजी, और यहाँ पे अब मंथली का एक करेक्शन चल रहा है और ये करेक्शन रिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट है। देखिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जब आप सोचते हो तो ये आपके लिए बड़े चार्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये करेक्शन का रेजोल्यूशन अगर मैं मंथली पे के बाद वीकली पे देखो तो कैसी सिचुएशन है। देखिए पूरी की पूरी तेजी और एक करेक्शन के बाद फिर से ये रैली आई और फिर से ये करेक्शन चल रही है। इस करेक्शन का रिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट है अगली रैली के लिए एचडीएफसी लाइफ में भी। डेली टाइम फ्रेम पर समझते हैं क्या सिचुएशन बन रही है। देखिए अगर ये करेक्शन रिजॉल्व होती है तो आपके पास स्टॉप लॉस ऑलरेडी तैयार है 816 के आसपास, 816 के आसपास का। मैं कहूंगा थोड़ा सा और यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखे तो ये आपका रिजोल्यूशन नियर टू 920 के आसपास, थोड़ा सा कंसोलिडेशन या फिर छोटा करेक्शन आपके लिए बड़ी रैली का संकेत, आने वाली रैली का संकेत आपको देगा। तीसरे स्टॉक को कवर करते हैं जो हमारे पास है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। 63,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 440 के आसपास का प्राइस, डेट फ्री शेयर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी में इसको झटका लगा बाकी दोनों के कंपैरिजन में। अगर आप देखो तो एक टाइम पे 1600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, अभी 1000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। लेकिन टेक्निकल लेवल पे मैं आपको लेके चलूंगा आईसीआईसीआई में, इनको दो ज्यादा बेटर लगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के शेयर को भी मैं देखने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे कहां पे स्टैंड ये करता है। तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे देखते हैं, मंथली चार्ट से फोकस करेंगे। मंथली चार्ट पे अगर सिचुएशन देखो तो यहाँ पे अभी करेक्शन इन प्रोग्रेस है और ये स्टॉक ऑलरेडी आप देखिए कि 2 बार इन लेवल्स तक गया है। ये लेवल पार करने इंपॉर्टेंट है और फिलहाल देखिए करेक्शन ये 220 के आसपास तक आया था, मतलब बाकी दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, तेजी, और अभी करेक्शन इन प्रोग्रेस है मंथली का भी। तो करेक्शन का रेजोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट। वीकली चार्ट पे समझते हैं।
वीकली चार्ट पे भी ये सेकंड करेक्शन चल रही है। सेकंड करेक्शन मेरा मतलब जब गिरा था शेयर 220 के लेवल पे तेजी, और ये आपकी फर्स्ट बिग करेक्शन थी जो रिजॉल्व हुई थी 400 के लेवल पे, काफी इंपॉर्टेंट है रिजोल्यूशन और रैली आप देख पा रहे हो। और अब ये सेकंड करेक्शन चल रही है जो कि बुलिश क्रॉस बनने के बाद फर्स्ट टाइम ऐसी करेक्शन आई है। 460 आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, और अगर 460 को पार करता है तो आपके पास स्टॉप लॉस ऑलरेडी 420 से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस भी रेडी है। तो ये हमने 3 शेयर्स को यहाँ पे देखने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी। और इंश्योरेंस के बारे में मैं हमेशा एक बात आपको कहूंगा, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को दोनों अलग अलग रखना हमेशा। ये नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस पॉलिसीज से आप रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। ये बात आपको बहुत कम लोग बताएंगे। जो इंश्योरेंस बेचते हैं लोग, वो आपको उनका मेजर मोटो इंश्योरेंस सेल करने का होता है, तो आप कई बार झांसे में आ जाते हो। तो लेकिन इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को डिफरेंट रखना। वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।